हेलो एवरीवन। सेकंड वीडियो है ये नेचुरल रिसोर्सेज का। कल हमने लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों आज हम एक तरह से एयर के बारे में पढ़ते हैं। जो एयर है एक तरह से आपको पता ही है, एयर एक तरह से मिक्सचर होता है, काफ़ी सारी गैसेस उसमें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है ना। वाटर वेपर्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है, 78% आपकी नाइट्रोजन होती है और 21 के परसेंट लगभग क्या होती है आपकी ऑक्सीजन होती है ना। तो ये मिक्सचर है एक तरह से डिफरेंट गैसेस का। आर्गन भी गैस होती है, क्रिप्टॉन भी होती है, काफ़ी सारी गैसेस इसमें होती हैं। एयर में ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एयर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एयर क्या है, ज़रूरी है। इसके बिना हम एक तरह से ये कह सकते हैं अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी प्राण वायु इसको बोलते हैं बच्चों, लाइफ एक तरह से मेंटेन करने वाली कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो ज़रूरी है तो ब्रेथ ऑफ लाइफ है, यानी एयर को हम क्या कह सकते हैं, ब्रेथ ऑफ लाइफ है ना, ब्रेथ ऑफ लाइफ। सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ ऑफ लाइफ। श्वास वायु बोलते हैं इसको, किसको, एयर को एक तरह से। रोल क्या है एटमॉस्फेयर का, देखो बच्चों एटमॉस्फेयर का रोल करेंगे तो मैंने कल बताया था एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर है ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है जो डिफरेंट गैसेस का है, उसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर का रोल देखो बच्चों क्या है, ये आपको पता ही है। जो एयर है, एयर क्या है, एक तरह से बैड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर हीट की बात करने वाले हैं बच्चों। देखो बच्चों दिन के समय में टेम्परेचर आप देखोगे ना तो एकदम से ज़्यादा हो जाता है और ना एकदम से कम होता है रात के समय के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों है कि एकदम से ना तो तापमान बढ़ रहा है ना टेम्परेचर यानी डाउन हो रहा है ना यानी इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर। इसका रीज़न क्या है, यानी इसी की वजह से तो हम जीवित हैं। अगर एकदम से टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाए और एकदम से स्लो डाउन चला जाए तो हमारा यानी कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए इसके अंदर अर्थ के ऊपर लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा क्या है जिससे एकदम से ना तो राइज होता टेम्परेचर ना एकदम से फॉल होता, ऐसा क्या रीजन है? यस, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ही है बच्चों जो ना तो एकदम से डिक्रीज होने देता टेम्परेचर और ना ही एकदम से इंक्रीज होने देता। तो बैड कंडक्टर है, तो इसलिए ये अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रखता है ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। पूरे साल टेम्परेचर जो है ना एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही कांस्टेंट रहता है, ना तो एकदम से ज़्यादा होता है ना एकदम से कम होता है। तो ये भी बात कर सकते हैं, एकदम से दिन की बात करें तो एकदम से इंक्रीज नहीं होने देता टेम्परेचर को और नाइट के अंदर क्या नहीं कर देता, एकदम से फॉल नहीं होने देता। रात के समय में ये नहीं है कि अर्थ की जो सारी की सारी हीट है वो एकदम से एनवायरनमेंट में चली जाए यानी गर्म हवा चली जाए, नहीं, ये एटमॉस्फेयर है रोकता है, उसको रोकता है, एकदम से गिरता नहीं है बच्चों। बच्चों तुम मून की बात करोगे ना, एट मून नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां का टेम्परेचर बता देता हूं बच्चों। वहां का टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तक, -190 डिग्री सेल्सियस से प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तक दिन भर, यानी कहने का मतलब कह सकते हो पूरे ईयर रहता है बच्चों। देखो कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, इसलिए तो वहां पर कोई जीवन संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि एकदम से माइनस है फिर एकदम से प्लस हो गया। देखो बच्चों रात और दिन का कितना डिफरेंस है बच्चों, कितना डिफरेंस है, कहाँ जीवित रहेंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर लिख सकते हो वेरीज फ्रॉम -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यहां पर लिख लेना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बच्चों, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने, मूविंग एयर होती है ना, मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? यस, विंड्स बोलते हैं, विंड्स पवने, है ना। तो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में डायरेक्शन बता सकते हो कि कहाँ होती है एयर की? यस, जो लैंड है ना, सी टू लैंड होती है, क्योंकि आप इसमें एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, जैसे ये अर्थ है, अगर इसके ऊपर सन पड़े, सन की जो लाइट है वो गिरती है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से जो एयर है बच्चों वो ऊपर उठती है, गर्म होने से एयर क्या होती है, ऊपर उठती है। तो उसका स्थान लेने के लिए जो सी की जो वेव है, यानी कह सकते हो सी की जो एक तरह से एयर है वो क्या आ जाती है, उसका स्थान लेने के लिए इधर आ जाती है। तो कहने का मतलब है बच्चों, जो दिन के समय की
बात करूं, यानी दिन के समय में ये सी है बच्चों, और ये सी है, सी से लैंड की तरफ डायरेक्शन होती है दिन के समय में। दिन के समय में रीजन क्या है, लैंड जल्दी गर्म होगा, तो सी क्या है, धीरे धीरे सी की जो एक तरह से एयर है वो यहाँ पर इसका स्थान लेने के लिए आती है। रात के समय जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि लैंड एकदम से क्या हो जाती है, एक तरह से ठंडा नहीं होती, तो यानी यहाँ की एयर वहाँ पर चली जाती है, एक तरह से कह सकते हैं लैंड की जो सी की तरफ जाती है, क्योंकि एकदम से समुद्र की लहरें है ना, ये जो समुद्र का पानी एकदम से एक तरह से कह सकते हैं एकदम से गर्म, एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा गर्म ही रहता है, एकदम से ठंडा नहीं होता। ठीक है, लैंड ठंडी हो जाती है तो कह सकते हैं एकदम से गर्म होती है, तो दिन के समय तो उल्टा डायरेक्शन होती है और रात के समय उल्टी होती है। इसका रीजन मैंने अभी बताया आपको भी, रात के समय में समुद्र का जो पानी है ना वो एकदम से ठंडा नहीं हो पाता, एकदम से ठंडा नहीं हो पाता, गर्म है होता है रात के समय में। ठीक है, तो इसलिए उसकी जगह लेने के लिए क्या है, लैंड की वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, एक तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, एयर जो होती है वो एयर गर्म होकर के ऊपर उठती है, अगर गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उसका स्थान लेने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। ठीक है, नाइट और डे की मैंने आपको बता दी, दोनों की दोनों इसमें पढ़ लेना आप, दोनों की दोनों बिल्कुल ईजी है। और जो मूविंग एयर होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड विंड्स। क्या बोलते हैं इसको, विंड्स बोलते हैं। बच्चों इतना ही करेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।